दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेजी चिट्ठी। आरक्षण के मुद्दे पर वॉशिंगटन डीसी में बोले राहुल गांधी, कहा कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी और अभी ऐसा नहीं है। अमेरिका में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव पर उठाए सवाल, कहा चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। ये चीजें अचानक एक साथ आने लगी। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 246 के करीब थी। निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 सीट भी नहीं जीत पाती। अमेरिका में राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी ये नहीं समझती कि देश सबका है, भारत एक संघ है। चुनाव नतीजे आते ही प्रधानमंत्री का डर कम हुआ। प्रधानमंत्री का देश के युवाओं पर ध्यान नहीं। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा लगातार राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करना देशद्रोह के अंतर्गत ही आता है। राहुल गांधी के विवादित बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा जो कांग्रेस आजादी के बाद से तुष्टीकरण राजनीति, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ा रहे हैं जो तीसरी बार चुनाव में 99 सीट पार नहीं कर पाए। वो 300 सीट की बात कर रहे थे, वो अब कहां गए। राहुल गांधी के बयान पर बोले संजय राउत, कहा राहुल गांधी ने जो कहा है उसमें गलत क्या है। राहुल गांधी ने सही कहा और बीजेपी ने 10 सालों में धर्म जाति का तुष्टीकरण किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर पलटवार, कहा राहुल गांधी ने कभी भी देश का अपमान नहीं किया, न करेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन बीजेपी को कोई ना कोई बहाना चाहिए, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की तीसरी लिस्ट। कांग्रेस ने 19 उम्मीदवार किए घोषित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करेंगे नामांकन। लाडवा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है सीएम सैनी। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम करेंगे जनसभा। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन न होने पर बोले गिरिराज सिंह, कहा वो कहते थे कि शीला दीक्षित को जेल भेजवाऊंगा, लेकिन आज वो खुद जेल में है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री और अरविंद केजरीवाल आज सूत्रधार बने हुए हैं। बीजेपी नेता अनिल विज का बड़ा बयान, कहा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज पता लग गया कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है और अपनी लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ऊर्जा से भरी है और वो बीजेपी को हराने के लिए जमीन पर काम कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी कुछ भी सच नहीं कहती हैं। वो सिर्फ अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हैं। जो डॉक्टर 1 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, वो सक्षम है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी हुआ कम। दवाओं पर 12% से घटाकर 5% हुआ जीएसटी। यूनिवर्सिटी रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी हटाया गया। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर नवंबर में आएगा फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद वापस लौटे संदिग्ध एलओसी पर 4-5 घुसपैठों ने की थी घुसपैठ की कोशिश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से की मुलाकात। 16 से 18 सितंबर तक राज्य में होने वाली चौथी आरई इन्वेस्ट मीट से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक में लिया हिस्सा। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है और नीतीश कुमार जी को कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं रह गया है। बिहार में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब लूट, हत्या, रेप की घटना ना हो रही हो। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बोला हमला, कहा लालू यादव का परिवार जो भी यात्रा निकाले, पहले उन्हें जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या पाप किए। दिनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने पर भड़के चाचा महावीर फोगाट, कहा उसने जो ये राजनीति में आने का फैसला लिया है उससे मैं दुखी हूं। अगर वो ये फैसला 2028 ओलंपिक के बाद लेती तो बढ़िया होता।
इंफाल की सड़कों पर मशाल लेकर निकली महिलाएं। ड्रोन हमलों के विरोध में प्रदर्शन। कल मणिपुर राजभवन पर हुआ था पथराव। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को पलटाने की साजिश नाकाम। सरधना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच ट्रैक पर रखे गए थे सीमेंट ब्लॉक। 1 किलोमीटर तक मिले टुकड़े। देश में मंकी पॉक्स का मामला आया सामने। मंकी पॉक्स के मामले मिलने के बाद सरकार अलर्ट मोड पर। केंद्र ने देश के सभी राज्यों को दी एडवाइजरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में मंकी पॉक्स के 2 मरीजों की पुष्टि। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। शहर के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने 5वां भेड़िया पकड़ा। बहराइच भेड़ियों के हमले से अब तक 10 की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का दौरा। जेवर एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य की करेंगे समीक्षा। 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे सीएम योगी जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को दी सौगात। 647 वन रक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा रोजगार के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं। सीएम योगी के अधिकारियों को सख्त निर्देश। दबंगों के खिलाफ दिए कार्रवाई के सख्त आदेश। कहा अवैध कब्जा स्वीकार नहीं। लंबित मामलों का तत्काल कराएं समाधान। यूपी शिक्षक भर्ती पर सियासत शुरू। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। सरकार इस मामले में अपना ईमानदारी रुख अपनाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर हमला। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी बिल्डिंग की जांच शुरू। सीएम योगी के निर्देश पर बनी समिति ने शुरू की जांच। मौके पर मिली कई खामियां। 2 फ्लोर का नक्शा पास कर खड़ी कर दी तीसरी मंजिल। अवैध निर्माण कर बनाया तीसरा फ्लोर। मंचलों पर मुजफ्फरनगर पुलिस का एक्शन। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। छेड़छाड़ मामले में मुकदमा किया गया दर्ज। मुजफ्फरनगर में कार सवारों ने किया छात्रा के अपहरण का प्रयास। पड़ोस के लोगों ने मौके से एक युवक को पकड़ा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। वहीं अन्य 3 की तलाश में जुटी पुलिस। संभल में महिलाओं को महिला बाउंसरों ने पीटा। महिला बाउंसरों ने दिखाई दबंगई। मेला बना रणभूमि। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हरदोई में जंगली जानवर ने कई लोगों पर किया हमला। गुस्साए गांव वालों ने जंगली जानवर को पीट पीट कर मार दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। हरदोई में थानाध्यक्ष पर गिरी गाज। कासिमपुर एसओ रामलखन को किया गया निलंबित। मारपीट की घटना में प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप। 2 पक्षों में हुई मारपीट के मामले में बरती लापरवाही। बुलंदशहर में अवैध रूप से चल रहे 35 पैथोलॉजी लैब्स और क्लिनिक को किया गया सील। कार्रवाई से मचा हड़कंप। भदोई में सपा विधायक के आवास पर युवती ने की खुदकुशी। फंदे से लटककर मौत को लगाया गले। भदोई विधायक जाहिद बेग के आवास पर मिला शव। तीसरी मंजिल के कमरे में की आत्महत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। कानपुर में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरक्षी रिश्वत लेते रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में दबंग जमीन पर कर रहे कब्जा। पुलिस ने पीड़ित परिवारों की नहीं सुनी फरियाद। पीड़ित ने परिजनों के साथ डीएम से लगाई गुहार। डीएम ने जांच कर कार्रवाई का दिया भरोसा। बाराबंकी में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश की संभावना। डीएम ने संभावित हालात को लेकर की समीक्षा बैठक। इसके साथ ही एनडीआरएफ की पर्याप्त टीमें भी लगाई गई। आगरा पुलिस और खनन माफियाओं के बीच हुई मुठभेड़। अभियुक्त के पैर में लगी गोली। पुलिस ने अभियुक्त के भाई को भी किया गिरफ्तार। हाल में ही खनन माफियाओं ने सिपाही को मारी थी गोली।
कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता मिला व्यक्ति का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी। कुशीनगर में चोर समझकर एक व्यक्ति की ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ग्रामीणों ने व्यक्ति को किया पुलिस के हवाले। कुशीनगर में सीआर ने 6 लोगों पर किया हमला। सीआर को भेड़िया समझकर ग्रामीणों ने पीट कर उतारा मौत के घाट। वन विभाग की टीम ने मृत सीआर को कब्जे में लिया। सीतापुर में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा एथेनॉल से भरा टैंकर, बाल बाल बचे सभी लोग। गोंडा में आपसी कहासुनी को लेकर दबंग ने युवक की पिटाई की। राहगीरों ने मारपीट का वीडियो बनाकर किया वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में 2 वांछित अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। ऑर्केस्ट्रा डांसर्स किडनैपिंग केस में 6 अभियुक्तों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। अमरोहा में तेज कार ने महिला को मारी टक्कर। महिला की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे के बाद कार चालक मौके से हुआ फरार। अमरोहा में दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। मेले से लौटते लोगों को थार ने मारी टक्कर। लोगों को रौंदने का लाइव वीडियो वायरल। हादसे में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। अमेठी में दबंगों ने युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। पहले से घात लगाए दबंगों ने दिया घटना को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में 1 दर्जन से ज्यादा युवकों ने युवक को पीट कर किया मरणासन। गंभीर हालत में युवक जिला अस्पताल में भर्ती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में आपसी लेनदेन में चली कई राउंड की गोलियां। इलाके में फैली दहशत। मां और बेटे गोली लगने से हुए घायल। तलाश में जुटी पुलिस की टीम। बहराइच के बाद झांसी में जंगली जानवर का अटैक। गांव में सीआर ने महिला को किया घायल। सीआर को पकड़ने के लिए किए जा रहे प्रयास। सीतापुर में अतिक्रमण पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। मचा हड़कंप। बुलडोजर को देख लोग खुद ही अतिक्रमण को हटाने लगे। मथुरा में मंदिर जा रही महिला से बंदर ने छीना सामान। महिला मंदिर की चढ़ाई से गिरी। महिला हुई गंभीर रूप से घायल। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में लगी गोली। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा पुलिस ने शातिर वाहन चोर गैंग का किया को पर्दाफाश। कब्जे से चोरी की हुई 7 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। पीलीभीत में तालाब में अज्ञात महिला का शव तैरता देख मचा हड़कंप। मछुआरे ने पुलिस को दी सूचना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर चले लात घुसे। दोनों पक्षों से कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिलान्यास। देहरादून में बन रही बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग। निकायों के आरक्षण बिल को लेकर प्रवर समिति का गठन। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने किया प्रवर समिति का गठन। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत 6 विधायक भी शामिल। समिति को 1 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। देहरादून में कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। कमेटी के मेंबर सभी सीनियर नेता मौजूद। केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव पर चर्चा। हरिद्वार में 11 सितंबर को हरीश रावत निकालेंगे पदयात्रा। पदयात्रा निकालने से पहले करेंगे मौन उपवास। पदयात्रा निकालकर अपना आक्रोश करेंगे प्रकट। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिर हुआ भूस्खलन। मलबे में दबने से एक यात्री की मौके पर ही मौत। और आपको बता दें 3 गंभीर रूप से घायल यात्री अस्पताल में भर्ती। देहरादून पुलिस को मिली एक और सफलता। फर्जी एमबीबीएस डिग्री धारक को दून पुलिस ने पकड़ा। 3 सालों से फरार चल रहा इनामी अनिल कुमार। फर्जी डिग्री से राजकीय चिकित्सालय में प्राप्त की थी नौकरी। हरिद्वार में गोविंद बल्लभ पंत की जयंती को लेकर जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने की समीक्षा बैठक। डीएम ने सभी अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश।
आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी, अभिभावकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, उच्च शिक्षा के लिए बच्चे कर रहे शहरों का रुख। देहरादून के नवनियुक्त डीएम ने कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, समाज कल्याण विभाग से योजनाओं के लिए जानकारी, विभाग को दिए आवेदन को लंबित न रखने के आदेश। गोल्ड जीतकर उत्तराखंड लौटे शौर्य और अभिनव, नारसन बॉर्डर पर खिलाड़ियों का हुआ जोरदार स्वागत, खिलाड़ियों की जीत से परिवार और राज्य में खुशी। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में घिरे गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा गणेश जोशी मिथ्या प्रवचन कर रहे हैं, उन पर हाईकोर्ट ने आरोप तय किए। सोने चांदी के दाम में गिरावट, चांदी 2456 गिरकर 80,882 प्रति किलो पर आई, सोने में भी 739 की गिरावट, ये 31,192 प्रति 10 ग्राम बिक रहा। आईफोन 16 सीरीज और एप्पल वॉच सीरीज 10 लॉन्च, फोन की शुरुआती कीमत 79,900 रुपए, एआई भी मिलेगा, वॉच में 30% बड़ी स्क्रीन मिलेगी। मस्क 2027 तक दुनिया के पहले बनेंगे ट्रिलियनियर, अडानी 2028 तक दूसरे नंबर पर होंगे, अंबानी बेजोस काफी पीछे रहेंगे, इनफॉर्मा कनेक्ट एकेडमी का अनुमान। स्पाइस जेट में 10-15% हिस्सेदारी बेच सकते हैं चेयरमैन अजय सिंह, एयरलाइन का 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड जुटाने का प्लान। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज बन सकते हैं, पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली बोले, ऋषभ को छोटे फॉर्मेट में सुधार करने की जरूरत। जैक कैलिस बन सकते हैं कोलकाता के मेंटर, गौतम गंभीर की जगह लेंगे, 2 बार केकेआर को बना चुके हैं चैंपियन। श्रीलंका ने 10 साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट जीता, पथुम निसांका और तेज गेंदबाजों ने श्रीलंका को दिलाई ऐतिहासिक जीत। इंडियन सुपर क्रॉस लीग के दूसरे सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद, अक्टूबर में होगी नीलामी, दुनिया भर के 145 राइडर्स लेंगे हिस्सा। अफगानिस्तान और आयरलैंड दौरे के लिए साउथ अफ्रीकी टीम घोषित, 8 रेगुलर खिलाड़ियों को आराम दिया, युवाओं को मिला मौका। मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट, 2019 और 2022 की वर्ल्ड चैंपियन टीम का रहे हैं हिस्सा, 2014 में किया था डेब्यू। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को हराया, सुखजीत और अभिषेक ने 2 मिनट में 2 गोल किए, अगला मुकाबला मलेशिया से। अभिनेता वरुण धवन एटली कुमार के साथ भगवान गणेश की पूजा करने के लिए मुंबई के लाल बागचा राजा पहुंचे, वरुण धवन और एटली ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। अनन्या पांडे का छल का दर्द, कहा हर कदम पर लोग करते हैं जज, कितना भी अच्छा कर लो लोग नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। 48 की उम्र में एक्टर विकास सेठी का निधन, अंतिम संस्कार में पहुंचे शरद केलकर और हितेन तेजवानी, कई सितारों ने दी श्रद्धांजलि। अक्षय कुमार ने बर्थडे पर अनाउंस की भूत बंगला, 14 साल बाद प्रियदर्शन के साथ काम करेंगे, 2025 में रिलीज होगी ये हॉरर कॉमेडी फिल्म। गणेश पूजन में साथ नजर आए खुशी और वेदांग, द आर्चीज के को स्टार को डेट कर रही हैं एक्ट्रेस, फैंस बोले रिश्ता कंफर्म। नितेश तिवारी की रामायण की शूटिंग हुई खत्म, सेट से वायरल हुई तस्वीरें, अब पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी, अगले साल रिलीज होगी फिल्म। चंदन प्रभाकर ने ठुकराया बिग बॉस 18 का ऑफर, कहा यह शो मेरे लिए नहीं है। द कपिल शर्मा शो में चंदू चायवाला बनकर हुए थे मशहूर। बहन अर्पिता के गणपति विसर्जन में दर्द भूलकर नाचे सलमान, रिब इंजरी से जूझ रहे हैं एक्टर, वायरल वीडियोस में डांस करता दिखा पूरा खान परिवार। कंगना ने 32 करोड़ में पाली हिल वाला बंगला बेचा, 2020 में बीएमसी ने यही की थी तोड़फोड़, 2017 में 20 करोड़ में खरीदा था।
तो फिलहाल नॉनस्टॉप खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।